सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और यूं ही चलते चलते हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और बहुत दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम आपके कभी भी ऑन हो सकते हैं। तो देखिए, मैं कभी नहीं चाहता कि पहला क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा दे। चलिए, पहला क्वेश्चन है तो पहला को छोड़ते नहीं है, आज इसको बना लिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई एक ऑप्शन ही जो है ना इस वैल्यू को 21 तक पहुंचा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ इंटू यहाँ डिवीजन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 230 गुने 1/5 और प्लस 16 और माइनस 41। चलिए, अगर 5 से काटे तो 5 चको 20, ठीक है। 5 चको कितने हो गए? 20 हो गए। और 5 छक कितने हो गए? तो 30 हो गए, यानी 46 बार में कट जाएगा। अब देखो 46 इधर है तो इससे हम इसको काटते हैं तो अब यहाँ 5 बचा तो 16 और 5 21 और 1 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं हो सकता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 230 गुना 1/5, ठीक है, और फिर क्या किए प्लस 16 माइनस 41। पहला ही आंसर हो गया बच्चे। तो सबसे पहले हम काटेंगे तो 5 चको 20 और 5 छक 30, तो 46 गुना 1 46 हो गया और प्लस 16 कर दिए और माइनस 41 कर दिए। तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 41 माइनस से 41 कटा यानी प्लस 5 बचा और 16 और 5 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 21 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है ना वो करेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7 मित्र है, आयु अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब बस जैसे कहता है वैसे काम कर दीजिए। P केवल यू आर से बड़ा है, तो P बड़ा तो है लेकिन किससे? तो केवल U और R से बड़ा है। तो यू आर यहां हो सकता है या आर यू यहां हो सकता है, छोड़ दीजिए। आर यू से बड़ा है, अगला बता दिया कि सर आर जो है ना वो यू से बड़ा है, यानी आर जो है वो यू से बड़ा है। खत्म, आगे चलिए। क्यू एस से बड़ा है, तो क्यू जो है वो एस से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है। टी सबसे बड़ा नहीं है, तो जब टी सबसे बड़ा नहीं है और टी के नीचे 2 लोग चाहिए तो 2 नंबर पे टी, उसके बाद क्यू और 4 नंबर पे एस को रखेंगे। अब कहता है कितने लोग क्यू और आर की आयु के मध्य में है। तो देखिए क्यू और आर की आयु के मध्य बस यही 2 लोग होने वाले हैं। तो आंसर डी को लगा लीजिए जो कि बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो बच्चे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए डॉक्टर पिता और माता की बात करें तो इस भिन्न को अगर चुनना है ना तो हम इसका चयन कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? तो डॉक्टर हो गया। कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ माताएं भी डॉक्टर होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए एक डायग्राम दिया गया, कहा घुमाने की अनुमति सर आपको नहीं है और हमने 4 ऑप्शन दिया है। इस चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इसमें आपको रिएक्ट करता हुआ दिख जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो ये शख्स यहां हमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो देख लो ये शख्स भी हमें मिल गया और ये ऊपर से नीचे तक भी आ गया। लेकिन फिर आगे अगर हम जाएंगे तो देखो ये नहीं मिल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ना ये कैंसिल हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अब देख लो ऑप्शन नंबर सी को देखने की कोशिश करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा फिगर ऊपर आया है ना ये नहीं क्रिएट हो पाएगा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो यहां से अगर हम पकड़ें इस वाले लाइन को, ठीक है, और इस वाले लाइन को यहां तक ले जाए और इसको ऊपर से ऐसे कैद करें, यहां पे ये लाइन हमारा ये कैद हो गया। अच्छा एक और ऊपर से लेते हैं तो हमारा काम जो है ना वो चल जाएगा।
यानी यहां से लेते हैं तो देखिए वो आकृति मिल गई। अब नीचे आकर के हम लोग इस तरह का फिगर डिजाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए, तो आंसर बी को लगाना। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 22 जनवरी 2011 और 23 जनवरी 2015 को जाना है, तो 22 जनवरी 11 से 23 जनवरी 11 पहुंचने में एक दिन लगेगा। अब 2 सालों के बीच का अंतर निकालिए, तो 2011 से 2015 जाने के लिए 4 साल लग जाएंगे, और इस 4 साल में 2012 एक लीप ईयर मिलेगा, तो 4 2 कितने 6। चूंकि हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे जाना है, जब आगे जाना है ना बच्चे, तो हमें 6 दिन ऐड करना होगा। तो हम लोग सैटरडे में क्या करेंगे बाबू कि 6 दिन ऐड करेंगे। उससे अच्छा है कि एक दिन की कमी कर देंगे। तो सैटरडे में 6 दिन ऐड करने से अच्छा है कि हमने एक दिन की कमी कर दी और हमारे आंसर शुक्रवार हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए किला किसका रूप है, तो भवन का रूप है। तो सेडान किसका रूप है, तो बाइक में सेडान नहीं आती है, ट्रक में नहीं आती है, मोटर में नहीं आती है, कार में सेडान आती है। ठीक है, कार में किसका रूप आता है, तो सेडान का रूप आता है। ध्यान से देखोगे, CHOICE लिख रखा है, चॉइस को क्या लिखता है, OHCECI। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपके पास है तो आप देखोगे शुरुआत के 3 लेटर को इंटरक्रॉस किया और बाद के 3 लेटर को भी इंटरक्रॉस किया। इसी तरह से एक्सपर्ट के लिए चाहिए, अच्छा एक्सपेक्ट के लिए चाहिए, तो शुरुआत के 3 लेटर को हम इंटरक्रॉस करेंगे, बाद के 3 लेटर को इंटरक्रॉस, PXE TCE बन जाएगा। PXE TCE ढूंढ लीजिए, PXE नहीं, PXE TCE ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया ना वैसे खोल दो। जब पेपर को खोलोगे तो ये 4 सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ और एक बॉक्स यहाँ दिखेगा। पहले देख लो बांट करके, ये तो कैंसिल हो गया ना, फिर से बांट कर देखो, ये बच गया, ये भी बच गया, लेकिन ये कैंसिल हो गया। अब जैसा ऊपर है उसका हम शकल नीचे आएगा, तो बॉक्स यहाँ है तो यहाँ सर्किल हो ही नहीं सकता, यानी सी नंबर गलत हो गया। जब आपने 3 ऑप्शन को काट दिया तो जो इकलौता आंसर बच गया वही उसके लिए बेस्ट आंसर है। रविशंकर जी ने कहा 22 का सी होगा। हाँ बच्चे 22 का सी होगा बाबू। इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिएगा ना तो मुझे भी मन लगता है। कभी कभी तो लगता है बस मैं क्लास में हूं, आप लोग तो है ही नहीं क्लास में, तो कभी कभी आंसर दे दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा, डी की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 9, यानी 5 बढ़ जाएंगे। 9 5 14, 14 5 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24 मिलेगा जो कि x है। अब देख लो ये वाली ऑप्शन खत्म हो गई। अब ध्यान से देखो, 13 + 3 करेंगे ना तो p की वैल्यू 16, और 16 + 3 करेंगे तो 19, 19 में 3 करेंगे तो 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, यानी 25 किसके लिए, तो y के लिए। x के बाद y चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन, अब देखिए, एक है 27 है, 125 है, 343 है, अगला चाहिए। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपके पास है तो दिखेगा सर 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो अगला हमारा 9 का क्यूब होगा, और 9 का क्यूब 729 होता है, यानी 829 कैंसिल हो गया और 729। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग बी टी को लगाएंगे, बिल्कुल सही है बबलू। देखिए जेड की वैल्यू तो 26 होती है ना, लेकिन लिखा कितना है, 2197 लिखा है। आर की वैल्यू 18 होती है, लेकिन लिखा कितना है 700।
यहां से नहीं लेकिन यहां से पकड़ा गया। 729 किसका क्यूब है? तो 9 का क्यूब है। तो क्या किया ना कि आर की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 18, 18 का किया आधा तो आ गया 9, और 9 का कर दिया क्यूब तो ये हो गया आपका 729। इसी तरह से जेड की वैल्यू बात करें तो जेड बराबर 26, 26 का कर देंगे आधा, 26 का आधा हो जाएगा 13, और 13 का क्यूब चढ़ा देंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। कितना आ जाएगा बच्चे? 2197 आ जाएगा। देख लीजिए एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन दे रखा है। तो अब पूछा जे का क्या करोगे सर? तो देखिए जे की वैल्यू 10 होती है, 10 को आधा करोगे तो ये वैल्यू आएगा 5, और 5 का होल क्यूब चढ़ा दोगे तो 125 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती। देखिए PICJ को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है। हमारे पास क्या दे रखा है? RGEL, और RGEL को लिखता है VKAH। देख लो 18 में 4 जोड़ोगे 22, 7 में 4 जोड़ोगे 11, 5 में 4 घटाओगे 1, और 12 में 4 घटाओगे 8। यानी शुरुआत की दो संख्याओं में 4 ऐड करना है और बाद की दो संख्याओं में 4 माइनस करना है। सेम काम हमें TICJ के साथ करना है, यानी शुरुआत की दो संख्याओं में 4 जोड़ेंगे और बाद की दो संख्याओं में 4 माइनस करेंगे। तो 20 और 4 24, 9 4 13, 3 का मतलब हो गया 29, 29 में से 4 माइनस हुआ 25, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। XMYF चाहिए, XMYF हमें ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ए को करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहले पकड़ना है कि सर यदि हम x के जगह पे 876 लिख देंगे तो y के जगह पे सोचेंगे क्या होगा। तो देखिए पहले क्या, तो -2, तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा y का वैल्यू। अब देखिए 7 से 4 होने के लिए -3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 से 9 होने के लिए +3, तो यहाँ 6 में अगर +3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी अगर हम x का वैल्यू 876 रखते हैं तो y का वैल्यू 729 आएगा। यहाँ y का वैल्यू 724 दे रखा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सटीक नहीं है। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगर x की वैल्यू हम 944 रखते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 9 में से 6 होना है यानी 3 की कमी, तो 9 में से अगर हम 3 की कमी करते हैं तो कितना आएगा, तो 9 में से 3 6, यानी जैसे ही यहाँ 9 से 6 हुआ तो यहाँ भी 9 से 6 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। 894 अगर रखें तो 8 से 6 जाने का मतलब आप 2 की कमी करोगे, तो 9 में 2 की कमी करोगे तो 7 आएगा। अब देखिए 9 से 4 आने के लिए आप 5 की कमी करोगे, और 5 में अगर 5 की कमी करोगे तो 0 हो जाएगा। 7 1 दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। जब 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए तो चौथे ऑप्शन को चेक मत कीजिए, यही ऑप्शन आपका पार्टिकुलर आंसर है, और आपको इसके लिए इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। पहुंच गए, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि आपकी लक अच्छी है तो पहला या दूसरा आंसर है, और लक बुरी है तो फिर चौथा आंसर है। देख लो अगर हम 923 रख लेते हैं x की वैल्यू, तो देखना y कितना आता है। पहले क्या करोगे, 3 माइनस, तो 9 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 नहीं, 9 से 6 यानी 3 की कमी, 9 से 3 की कमी करेंगे तो 6, कहीं गलती किए क्या, 8 से 6 2, 9 से 2 7, 7 से 4 3, 5 से 3 2, यहां तक तो सही गया था। 6 से, अच्छा 6 से 9 जाना था ना, ओहो हो, देखिए मिस्टेक कहां हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हैं, 876,
पहले हमने करी 2 की कमी, तो 2 की कमी करने पे 7 मिल गए। फिर हमने किया कितना, तो 7 से 4 यानी 3 की कमी, तो हमने 3 की कमी करी 5 में, तो 5 में 3 की कमी करी तो 2 मिल गया। अब 6 से 9 आया यानी हमने +3 किया, तो यहां भी 6 से 9 करेंगे 729 ही आना चाहिए बच्चे, 742 नहीं। अब मुझे लग रहा है ना कि क्वेश्चन एरर दे रखा है, एक बार और चेक करते हैं। 944 लिखे तो 9 से 6, देखिए 9 से 6 यानी 3 की कमी, तो 9 में अगर 3 की कमी करेंगे तो यहाँ 6 चाहिए था, कैंसिल। 8 से 6 2 की कमी, 9 में 2 7 हो गए। 9 से 4 यानी 5 की कमी, ओहो देखिए वहां 4 से 5 किया गया है यानी पूरा का पूरा माइनस कर दिया गया। 8 9 4, ठीक है, 6 4 9, 14 में से 9 गया कितना बचा, 5। 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 1 145, यानी कि 956 में अगर 145 जोड़ते हैं 6 5 11, 5 4 9, 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 9 1 10 10 1 नहीं बच्चे, बिल्कुल एरर है क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पहले करीब पहुंचने की कोशिश करो। तो देखो 23 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 69 हो जाएगा। 72 आने के लिए हमको 3 और जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 72 हमें मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम 32 को 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 हो गए और 4 तिहाई 12, 128 मिला। लेकिन 132 तक जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास 132 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस करो, 16 को 5 से गुना कर दो तो 16 पचे 80 हो गए, और जिससे गुना किए उसको जोड़ दो तो 80 और 5 85 हो गए। देख लो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है, तो 2 बार घुमाया है। अब कहता है सर 21 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहां भी 18 दे रखा है, यहां भी 18, यहां भी 20 दे रखा है, यहां भी 20। तो जब 2 एलिमेंट कॉमन दिखे ना, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 21 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी 2 एलिमेंट आपको कॉमन दिख जाए, तो जो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं ना बच्चे, वह बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये 100% ये यूनिवर्सल रूल है। एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चला, यानी पूरब में चला। कुछ देर के बाद बाईं ओर मुड़ा तो उत्तर में गया। उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा तो पश्चिम में चला। अब वो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा क्या है, पश्चिम में। देखिए सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है, तो सुबह सुबह जो सूरज होता है ना, वो हमारा ईस्ट में होता है। तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ। एक व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब सूर्य की दिशा में चलते चलते वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट में, और फिर उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट में। अब पूछ रहा है सर बतला दो वो कहाँ जा रहा है, तो देख लीजिए वो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। तो आंसर ए को करेंगे। देखिए कहता है तुषार बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। तो ए बिंदु से वो दक्षिण की ओर कितना जाता है, 15 मीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़ के 13 मीटर चलता है। थोड़ा और इधर से बनाते हैं। दक्षिण की ओर जाता है 15 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलता है कितना, 13 मीटर। फिर कहता है फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। यहां से दाईं ओर मुड़ के वो 19 मीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ करके वो 18 मीटर चलता है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चल के बिंदु पी पे रुक जाता है।
कहता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितना दूर जाना होगा। तो बिंदु ए पे दोबारा पहुंचने के लिए उसे पश्चिम दिशा में जाना होगा। अब बात रही डिस्टेंस की, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस 18 है, इसमें से ये 13 डिस्टेंस निकल गया, तो ये डिस्टेंस 5 बच गया, यानी वेस्ट में 5 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर ए को लगाएंगे। ये एक तरीका हुआ। देखो इसी डायरेक्शन को बनाने का दूसरा तरीका है। दक्षिण की ओर चले 15 मीटर, दक्षिण से दायां मुड़ने का मतलब है कि पश्चिम में जाएंगे 13, फिर दायां मुड़ेंगे तो उत्तर में जाएंगे 19, और फिर दायां मुड़ेंगे तो पूरब में जाएंगे 18, और फिर दायां मुड़ेंगे तो दक्षिण में जाएंगे 4। यानी ये लाइन ना खींच करके हमने लिख लिया। अब ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन कट जाएगा, दक्षिण भी 19 उत्तर भी 19 कट गए, वेस्ट 13 से 13 कट गया, यानी वेस्ट क्या बच गया हमारे पास, नॉर्थ से दाया यानी ईस्ट, ईस्ट में बच गया 5 किलोमीटर। अब चूंकि उल्टा काम करना है ना, बिंदु ए पे दोबारा जाना है, तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट, और कितना मीटर, तो 5 मीटर। तो आप यहां से भी अपना आंसर निकाल सकते हो, और इससे ज्यादा स्पीड आंसर आप इससे निकाल सकते हो। इसकी एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कभी भी नहीं गड़बड़ाएगी। देखिए 21 फरवरी 2017 को, कितने फरवरी, 21 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 5 फरवरी 2025 को पता करना था कौन सा दिन है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि 21 फरवरी 17 को ही हम 5 फरवरी 2017 तक बैलेंस कर देंगे। तो देखिए 5 से 21 जाने में 16 दिन लगेंगे। 16 दिन का मतलब हो गया 7 दूनी 14 कट के 2। इसका मतलब है कि हमें 2 दिन पीछे आना है यहाँ से। तो ट्यूसडे से 2 दिन पीछे आए तो संडे हो गया। अब देख लो हमारा डेट भी बैलेंस हो गया, डेट में कुछ नहीं करना है। हमारा मंथ भी बैलेंस हो गया, मंथ में कुछ नहीं करना, ईयर में करना है, आगे जाना है। 17 से 25 जाने का मतलब है 5 3 8 साल। 8 साल के लिए या तो मन करे तो 8 लिखो, नहीं मन करे तो 1 लिख लो। इस 8 साल में लीप ईयर कितने जाएंगे, तो एक हमारा लीप ईयर 20 होगा, एक हमारा लीप ईयर 24 होगा, यानी 2 लीप ईयर जाएंगे बटा 7। तो शेषफल कितने बच गए, तो शेषफल बच गए 3। अब चूंकि हम आगे जा रहे हैं ना, तो +3 करेंगे, तो संडे में 3 दिन जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। अब सवाल उठता है कि क्या सर हमेशा हमें इतना लिख के ही बनाना होगा, तो नहीं। अगर आप थोड़ी सी माइंड अपनी एक्टिव कर लेते हो तो आपको इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलो ध्यान से देखना, हम पहले 21 फरवरी को 5 फरवरी तक ले गए, तो 21 में 5 घटा दिए 16, 7 दूना 14 कट गया, और 2 दिन हमें पीछे जाना है। ठीक है, अब देखो 17 से 25 जाने का मतलब है 8 साल लग जाएंगे, तो 7 निकल गया +1। अब लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं तो एक लीप ईयर 20 मिलेगा, एक लीप ईयर 24 यानी 2, तो 2 1 3 -2 +3, प्लस माइनस माइनस यानी +1 बच गया। ट्यूसडे में हमने एक दिन जोड़ दिया और हमारा आंसर वेडनेसडे हो गया। बस हम इतना काम करके भी इस क्वेश्चन के आंसर को 100% निकाल सकते हैं, और कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। जो पीछे जाए उसको माइनस में रख लो, जो आगे जाए उसको प्लस में रख लो। काटने के बाद अगर प्लस में आंसर आया तो आगे जाओ, माइनस में आंसर आया तो पीछे जाओ। अगर वो प्रोसेस आप अप्लाई करते हो तो फिर कैलेंडर बनाना और बबुआ का झुनझुन्ना बजाना एक समान आपको लगने लगेगा। देखिए कहता है सर प्लस के पहले जो भी आता है ना वो पिता कहलाता है, ठीक है। माइनस के पहले जो भी आती है वो पत्नी कहलाती है। इनटू के पहले जो भी आता है वो भाई कहलाता है। अब कहा सर किस समीकरण का अर्थ है कि ए डी का मामा है, तो कौन मामा है, तो ए मामा है। अच्छा सोचो मामा कब मिलेगा, तो डायरेक्ट तो मामा नहीं मिलेगा, तो पापा की पत्नी का भाई, तो ये डी हो गया।
डी अपने पापा को पकड़ेगा, उसकी पापा की शादी होगी तो डी की मम्मी होगी, और मम्मी का कोई भाई होगा जो ए होगा, तभी वो मामा बन पाएगा। आपको ये सीक्वेंस खोज लेना है, आपको ये सीक्वेंस, ठीक है बच्चे हम समझा देंगे एक बार और, आपको ये सीक्वेंस खोज लेना है। a इंटू बी माइनस सी प्लस डी, ये सीक्वेंस आपको ए में ही मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, अगर हम हैं तो प्लस के पहले मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की पत्नी, तो मेरी मम्मी हो गई, और मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। वही पूछा था कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि ए डी का क्या है, मामा है। ये क्वेश्चन फिर से समझाना है। देखिए कुछ नहीं करते हैं बाबू, 21 फरवरी को पहले 5 फरवरी तक लेकर जाते हैं, ध्यान से समझना। तो 21 फरवरी को 5 फरवरी तक लेके जाएंगे तो ऑलरेडी हम पीछे जाएंगे ना, तो 21 में से 5 को माइनस किए तो 16 बच गया, 7 दूना 14 कट गया, शेषफल को जमा करना है। तो 21 में से 5 को माइनस किए तो 16 बच गया, 7 दूना 14 कट गया, यानी हमें -2 दिन पीछे जाना है, जो यहाँ -2 लिखे थे, तो हमने ये -2 लिखा। डेट मंथ बैलेंस हो गए। अब हमें ईयर को बैलेंस करना है, तो 2017 से 2025 जाने में टोटल 8 साल लगेंगे। 8 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 कट गया और शेषफल 1 बच गया, तो वो 1 प्लस में गया। अब 17 से लेके 24 तक में 25 तक में 2 लीप ईयर मिलेगा, एक 2020 लीप ईयर मिलेगा और एक 2024 लीप ईयर मिलेगा, तो वो भी प्लस में जाएगा क्योंकि आगे जा रहे। तो 2 1 3, यानी 2 दिन पीछे जाना है और 3 दिन आगे जाना है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 में से 2 घट गया, 1 बचा, प्लस में 1 बचा। अब ट्यूसडे में 1 दिन जोड़ दीजिए, वेडनेसडे हो जाएगा। बस इतना आसानी से आप कैलेंडर को बना सकते हो, बस थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेशन रख करके आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। और हम ये सारी ट्रिक इसलिए निकाल के रखते हैं ना, ताकि बच्चे में अगर स्पीड होगा एक्यूरेसी के साथ, तो फिर वो एग्जाम को बड़ा जल्दी और हंसते हुए निकाल लेगा, क्योंकि एग्जाम मैटर करता है स्पीड पे। अगर आप में स्पीड के साथ एक्यूरेसी है, दैट मीन्स आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करके आओगे। क्योंकि सबसे अधिक समस्या क्या होती है कि सर समय नहीं मिलता है क्वेश्चंस को बनाने का, और जो बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं वो कहते हैं मेरे पास समय की कमी नहीं होती है एग्जाम निकालने के लिए। तो सारा गेम जो है ना टाइम मैनेजमेंट का गेम है। तो टाइम मैनेजमेंट में रीजनिंग जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जिसकी रीजनिंग बहुत फास्ट बनेगी और एक्यूरेट बनेगी, वो कम समय में रीजनिंग बनाएगा। आप लोग को तो 50 क्वेश्चन है। अब सोचो एक बंदे ने 50 क्वेश्चन बनाने के लिए 40 मिनट का समय लिया, वहीं एक बंदे ने 50 क्वेश्चन 30 मिनट में बनाया, और वहीं एक बंदे ने 50 क्वेश्चन 25 मिनट में बनाया। तो जिसने 25 मिनट में 50 क्वेश्चन बना दिया उसके पास समय की कमी नहीं रहेगी, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बना सकता है आर्ट्स में जाकर, मैथ में जाकर। लेकिन जिस बंदे ने 40 मिनट रीजनिंग में ही खत्म कर दिया उसके मैथ में समय कम मिलेंगे उसको, और जिस बंदे ने 25 मिनट में रीजनिंग निकाल लिया उसको मैथ में पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि वहां तो कैलकुलेशन का गेम है। तो जिसकी रीजनिंग जितनी स्पीड होगी उसका एग्जाम उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। 2 4 2 6 7 लोग हैं और सोमवार से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, एकदम इसको इसी सीक्वेंस में बनाना, बहुत इत्मीनान से और आराम से बनेगा। अब देखो क्या कहता है। सबसे पहले उसने कहा कि पी शनिवार को तैरने जाता है, तो पी जो है वो सैटरडे को तैरने जाता है। पी और यू के बीच केवल 3 लोग, तो नीचे तो नहीं हो सकता, तो 1 2 3 लोग छोड़ करके यू आ गया ट्यूसडे को। आगे चलते हैं। यू और टी के बीच केवल 2, तो यू यहां है तो ऊपर 2 लोग जा नहीं सकता, तो 1 और 2 छोड़ के फ्राइडे को आ गया टी, तो यू और टी के बीच 2 लोग हो गए। आगे चलिए। क्यू और आर के बीच 2 लोग। अब देखिए जहां भी क्यू होगा और जहां भी आर होगा
इसके बीच में दो लोग होंगे, कौन ऊपर कौन नीचे स्पष्ट नहीं है। अभी बहुत सारे जगह बचे हैं। क्यू को यहां रख के दो छोड़ के आर रख सकते हैं, क्यू को यहां रख के दो छोड़ के आर रख सकते हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। एस और भी के बीच में केवल तीन लोग, एस और भी के बीच में केवल तीन लोग, कौन ऊपर कौन नीचे स्पष्ट नहीं है। एस और आर के बीच में दो व्यक्ति तैरने जाते हैं, तो देखिए तो एस और आर के बीच में भी कितने व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं, यानी एस को नीचे रहना पड़ेगा। अब इसका वाइस वर्सा केस जो है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका वाइस वर्सा केस क्या हो गया, खत्म हो गया। एस के ऊपर क्यू या एस के नीचे भी क्यू हो सकता है, वाइस वर्सा केस बरकरार है। चलिए आगे चलिए। टी कब तैरने जाता है, तो पहले इसी को लेते हैं। देखो, अगर हमने एस को यहां रखा तो एक और दो छोड़ के थर्सडे को कौन आएगा, आर, और फिर एक और दो छोड़ के मंडे को कौन आएगा, क्यू। अरेंज हो गया। अब कहा कि एस और भी के बीच में तीन लोग हैं, तो एस यहां है, तो एक और दो तीन छोड़ करके हम भी को यहां रख सकते हैं। अब मन में एक विचार चल रहा होगा कि सर अगर हम क्यू को नीचे रख देते तो क्या होता। तो देखिए, पहले से पी बैठा था, पहले से टी बैठा था, और पहले से यू भी बैठा था। ठीक है, अगर हम क्यू को नीचे रखते तो एक और दो छोड़ के हम आर को यहां रखते, अब एक और दो छोड़ के एस को यहां रखते, तो एस और भी के बीच में अब तीन लोग ना हो करके एक ही लोग हो पाते, यानी ये वाली ऑप्शन हमारी क्या हो जाती, तो कैंसिल हो जाती। यानी यही वाला ऑप्शन परफेक्ट रूप से हमारा कंसीडर हो सकेगा। तब टी कब तैरने जाता है, तो टी के बारे में तो पहले ही बता चुका था कि टी फ्राइडे को तैरने जाता है। ये क्वेश्चंस के पूर्ण होने से पहले से आपको पता था कि सर टी जो है ना वो फ्राइडे को तैरने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बाबू, देखते हैं ध्यान से। देखिए, ए बी, एक गैप करके बी यहां भी, और एक गैप करके बी यहां भी। अब उसके बाद डबल बी मिलता है, तो अगर हम ए बी सी डालें तो ए बी सी बी हो गया, यहां भी ए बी सी बी हो गया। तो पहला भी सी मिलेगा, अंतिम भी सी मिलेगा, उसके बीच में तीन ब्लैंक। तो पहला सी अंतिम सी है, यहां नहीं है, इसी दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी बी, बी सी, यहां ए सी रख सकते हैं, फिर क्या, सी ए बी ए बी सी बी, क्या रख सकते हैं हम लोग, ए सी ए रख सकते हैं। ए सी ए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर ए को कर लीजिएगा, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, 8 से 3 होने का मतलब है 5 की कमी। 3 को 29 कह सकते हैं, क्योंकि 26 प्लस 3 29। 29 में से 5 की कमी हुई 24, 24 में से 5 की कमी 19, 19 में से 5 की कमी 14, तो 14 में से 5 की कमी करेंगे 9 आएगा, यानी जे वाला ऑप्शन कैंसिल। अब देखो, सब में सेकंड प्लेस पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो अब सेकंड प्लेस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है ना वो थर्ड प्लेस को चेक करो। तो देखिए, 14 से 9 हो गया, यानी 5 की कमी। 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 का मतलब 30 में 5 घटाए 25, 25 में 5 घटाए 20, तो 20 में 5 घटाएंगे तो 15, यानी एक छोड़ के ओ होगा। ये खत्म हो गया। अब 36 लेना है कि 37 लेना है, बस यही सवाल है। तो 7 13 19 25 और 31, यही सीरीज बना। आपको अगला सीरीज ढूंढना है, क्या होगा। तो देखिए, 7 में 6 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ोगे 19, 19 में 6 जोड़ोगे 25, और 25 में 6 जोड़ोगे 31, तो 31 में 6 जोड़ दोगे बच्चे 37 हो जाएगा, यानी 36 वाला कैंसिल हो गया और 37 वाला इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। देखिए, जितनी भी कुर्सियां थी, कुछ कुर्सी टेबल था,
फिर कहता है सभी टेबल लकड़ी है, जितना भी टेबल है वो सबका सब क्या है, लकड़ी है। और कहता है कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं, यानी लकड़ी की दुश्मनी हो रखी है। किससे हो रखी है, प्लास्टिक से हो रखी है। अब ध्यान से देखना, लकड़ी वाले गोले प्लास्टिक वाले गोले में तो 100% दुश्मनी है, यानी इन दोनों के बीच पॉजिटिव कुछ भी बोलोगे गलत होगा, निगेटिव कुछ भी बोलोगे सही होगा। टेबल लकड़ी के अंदर है तो टेबल और प्लास्टिक के बीच भी 100% वाली दुश्मनी है, लेकिन कुर्सी और प्लास्टिक के बीच में 50% की दुश्मनी है। यानी कुर्सी और प्लास्टिक के बीच में एक ही कंक्लूजन सही होगा कि कुछ कुर्सी प्लास्टिक नहीं है। अब देखो क्या कहता है, कुछ कुर्सी लकड़ी है, तो देखिए कुर्सी का कुछ हिस्सा लकड़ी दिखता है, सही है। कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, टेबल लकड़ी के अंदर है ना, और जब लकड़ी का दुश्मन प्लास्टिक है तो टेबल का दुश्मन भी प्लास्टिक होगा, यानी टेबल प्लास्टिक से कभी मिल भी नहीं पाएगा। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। रविशंकर जी का आंसर सही था, एजुकेशन सेंटर का आंसर सही था। आप लोग रहते रहते सो जाते हैं और फिर अचानक से जाग जाते हैं, है ना, एकदम सो गए थे कुछ देर पहले तक और फिर अचानक से आप लोग जाग गए। देखिए, अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्षों से मुनाफा नहीं रही है। यानी कि अगर कंपनी ए की बात करे और उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की बात करे तो कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, काफी कुशल है, लेकिन फिर भी पिछले 3 वर्षों से कंपनी जो है ना वो प्रॉफिट में आ ही नहीं पा रही। अब कहता है सर इसके पीछे का कारण क्या है, कारण यानी रीजन देना। तो देखिए, पहला कहता है कंपनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी की संचालन की लागत बहुत अधिक है। मूल कारण तो नहीं हो सकता, परफेक्ट कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि पता नहीं है, लेकिन कई कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि ये कंपनी ने अपने आप को जहां स्टैब्लिश किया है उसको बहुत अधिक रेंट पे करना पड़ रहा है, वहां वस्तुएं मंगानी महंगा हो रही है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। तो ये सब कारण हो सकता है कि इस कंपनी संचालन की लागत क्या हो जा रही है, बहुत अधिक हो जा रही है। इसीलिए प्रोडक्ट तो अच्छा बना रहा है, मार्केट में बिक भी रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके खर्च अधिक है। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, कंपनी ए के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 नंबर तो सही है, लेकिन 2 नंबर बच्चे सही नहीं है। तो देख लो, केवल एक संभावित कारण हो सकता है। हमने क्या कहा था, परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन कई कारणों में से एक कारण ये हो सकता है। वही लिखा, केवल एक संभावित कारण है, यानी कई कारणों में से एक कारण है। तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग के हमें लगते हैं कि आपको 1 से 2 प्रश्न का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस टाइप का प्रश्न जैसा कि मैं हर बार छोड़ देता हूं, आज भी मैं छोड़ दूंगा। आप लोग कैलकुलेशन ही करना है, बस कर लीजिएगा इसको। देखिए, दो कैलकुलेशन का दे दिया, कर लीजिएगा, 73 और 74। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये बटरफ्लाई एक नीचे आई, फिर एक बॉक्स आया, फिर और नीचे आ गई बटरफ्लाई, फिर एक बटरफ्लाई आई, फिर और पीछे गई, बॉक्स आया, यानी इस बार बटरफ्लाई आना है। तो ये बटरफ्लाई जो है ना कॉर्नर में चली जाएगी। अब यहां बॉक्स आएगा, फिर से यहां बटरफ्लाई आएगी, और फिर से यहां बॉक्स आएगा, और फिर से यहां बटरफ्लाई आएगी। आपको ये वाली आकृति ढूंढनी है। ये वाली आकृति कहाँ है? देखो, ये वाली आकृति सी नंबर में दिख रही है, क्योंकि हर बार वो क्या कर रहा था, तो एक पीछे चला जा रहा था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही बेस्ट है। तितली, कोया, अंडा और कृमि। तो सबसे पहले तो अंडा बनेगा। अब लीजिए, एक ही में अंडा है, डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आधारित निम्नलिखित अक्षर समूहों में से 3 एक समान है, एक अलग है। देखिए, 10 से 13 होने का मतलब है बच्चे 3 जुड़ गया, और 3 + 3 6 हो गए। इसी तरह 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा,
और 17 में हम लोग 7 जोड़ेंगे ना तब 24 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही अदर से डिफरेंट है, क्योंकि सब में पहले से दूसरे तक जाने के लिए 3 ऐड हो रहे थे, लेकिन डी नंबर में बच्चे 7 ऐड हो रहा है, इसीलिए बाबू ये अदर से क्या है तो डिफरेंट है। देखिए, यदि श्रृंखला के सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो आप अक्षर को हटाइए नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। आप अक्षर को नेग्लेक्ट कर दिए यानी काउंट नहीं कीजिए, तो कौन सा बाएं से 5वें स्थान पे होगा? अगर अक्षर काउंट नहीं करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कॉपीराइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए, उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या है? तो पहले बाएं से 12 पकड़िए, 3, 3 6, 3 9, 3 12 यानी 6, और दाएं से केमा बोला तो दूसरा, तो दाएं से दूसरा यानी 7, तो 7 और 6 का योग जो होगा ना वो 13 हो जाएगा। 13 कहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए, पूछता है सर त्रिभुजों की संख्या बताओगे कितनी होगी? तो ध्यान दोगे, ये हमें यहां एक से त्रिभुज मिलेंगे, यहां से ये छोटू वाला 2 और ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज मिला। 3 के बाद देखो ये हमें 4 मिला और यहां से ये 5 मिला, यहां से इस बड़े वाले को देखेंगे तो 6 मिल गया। 6 के बाद देखिए यहां से ये हमें 7 नंबर मिल गया, यहां से ये हमें 8 नंबर मिल गया। एक और है बच्चे, 8 के बाद ध्यान से देखें तो ये हमें 9 मिल गया। यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो 9 है। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 9 है। 1 मिनट टाइम दीजिएगा बाबू। हेलो, हाँ क्लास में है अभी, ठीक है क्लास से निकल गया। 8 गिनिएगा, 8 गिनिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बच्चा। कितना गिनना पड़ेगा? 9 गिनना पड़ेगा, 8 नहीं 9 गिनना पड़ेगा। 8 गिनिएगा मामला गड़बड़ आएगा। देखिए फिर से समझिए, ये हमारा 1, ये पूरा बड़ा वाला 2, यहां से ये छोटा वाला 3, यहां से ये छोटा वाला 4, यहां से ये छोटा वाला 5, ये पूरा बड़ा वाला 6, यहां से ये रहा 7, यहां से ये रहा 8। तो ये 8 को तो यही मिल गया, आप इसको नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये भी तो एक त्रिभुज ही है। तो 8 और 1 कितना? 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। जो बच्चे 8 गिन कर आए होंगे ना, आज आपकी मार्क्स तो भैया कट गई। पहले करीब पहुंचने की कोशिश करो। अगर हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो करीब पहुंच सकते हैं। 12 दहिया 120 और 12 यानी ये टोटल हो गया 132। कहता है सर 137 है, कितना जोड़ना होगा? 5 अगर जोड़ लेते हैं तो हम 137 पे पहुंच जाते हैं। सेम काम करते हैं, 17 को 21 से गुना करवाते हैं। 17 एकम 17 का 7, हाथ में बच गया 1। 17 दूनी 34 और 1 35, 357 आया। 62 लिख रखा है, 5 को ऐड कर दो 362 हो जाएंगे। लॉजिक स्पष्ट हो चुका है कि लॉजिक क्या करना है? तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, पहले दोनों को गुना करके और 5 जोड़ दीजिए। तो देखिए, हम अगर 14 को 31 से गुना करवाते हैं, 14 एकम 14 का 4, हाथ में बचा कितना? 1। लेकिन अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस मेरा 9 मिलेगा ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए 18 को अगर हम 9 से गुना करवाते हैं तो 18 नमा कितना? तो 62 से 162 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 5 2 7, इसका यूनिट प्लेस 7 होगा ना, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए, 5 एकम 5 और 5 हो सकता है। तो 21 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 एकम 25 का 5, हाथ में बचा 2, 25 दूना 50 और 2 52।
ये टोटल हो गया 52। ठीक है, अब हमें इसमें कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, तो 530 हो जाएगा। यही हमारा बी नंबर जो है ना परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए समकोण, अधिकोण और प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, अब्सोल्यूट एंगल और राइट एंगल तीनों अलग है। तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। राइट एंगल अलग है, अब्सोल्यूट एंगल अलग है और रिफ्लेक्स एंगल जो है ना वो अलग है। तो तीनों का तीनों एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखता है। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल है। 8 दोस्त हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। क्या कर रहे हैं जी, किनको इतना मोहब्बत हो गया है? देखिए किनके पास है फोन। आप ही को कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। अब सारे लोग का मुख कहाँ है बाबू, केंद्र की ओर है। आपको मालूम है जब केंद्र की ओर मुख हो तो दायां चलता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और बायां चलता है हमारा बच्चे क्लॉकवाइज। यही हम लोग सीखे हैं कि दायां एंटी क्लॉकवाइज और बायां कैसे रिएक्ट करेगा, तो क्लॉकवाइज रिएक्ट करेगा। चलिए देखिए क्या कहता है। आर टी के बाएं तीसरा है, तो जहां भी टी को बैठाएंगे इसका बायां क्लॉकवाइज चलेगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो आर है, जो कि सेंटर पे देखेगा। वाई टी का तुरंत पड़ोसी है, तो वाई जब टी का तुरंत पड़ोसी है तो उसके बाएं या दाएं दोनों में से किसी साइड भी रह सकता है। डब्ल्यू एस के दाएं से दूसरा है। अब देखिए ध्यान से, इसी को कवर करना होता है। डब्ल्यू कहां है, तो एस के दाएं दूसरा बैठा है। क्या डब्ल्यू और एस का संबंध आर टी से जुड़ा है, तो नहीं, तो इसको रखेंगे नहीं, बाहर निकाल लेंगे। ये अनफिक्स क्लू है। एस के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, डब्ल्यू है। अब उसको वहीं छोड़ दीजिए, बाद में सोचेंगे। एस आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी ना तो हम एस को यहां रख सकते हैं और ना ही एस को यहां रख सकते हैं। तो एस के रखने के 1 2 3 4 जगह भी है, लेकिन एस को यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि एस के दाएं दूसरा डब्ल्यू नहीं हो सकता। तो एस को या तो यहां या तो यहां, यहां भी एस को नहीं रख सकते क्योंकि यहां एस को रखेंगे तो एस के दाएं जब दूसरा डब्ल्यू होगा तो वाई का स्थान कब्जा कर लेगा। तो यहां भी एस को नहीं रख सकते। तो एस के लिए हमारे पास यही 2 जगह बचते हैं। इसी दोनों में से किसी एक जगह पे एस को हम रख सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर देखिए क्या कहता है। क्यू डब्ल्यू या भी किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो क्यू जो है ना तो डब्ल्यू के बगल में बैठा है और ना ही क्यू जो है वो भी के बगल में बैठा है। लिख के काट लिए। अब इतना ही के अनुसार आपको अरेंज करना है। अब चलिए हम लोग अरेंजमेंट शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे कमजोर कड़ी कौन है, तो इसमें सबसे कमजोर कड़ी हमारा एस डब्ल्यू, क्योंकि ये अपने बैठने के लिए 2 ही स्थान फिक्स करता है। मान लो कि हमने एस को यहां जगह दे दिया, पता तो है नहीं, तो कहीं तो जगह देना होगा। अब एस को यहां रखा तो एक घर छोड़ के यहां डब्ल्यू आएगा। अब वाई के 2 पोजीशन में से एक पोजीशन पे एस आया तो दूसरे पोजीशन पे वाई को आना पड़ेगा। अभी भी 3 घर कैप्चर है। अब देखिए क्यू किसके बगल में, तो डब्ल्यू के बगल में क्यू नहीं बैठ सकता। तो ना तो क्यू यहां बैठ सकता है, ना तो क्यू यहां बैठ सकता है, तो क्यू को यहां बैठाना होगा। अब क्यू किसके बगल में नहीं बैठ सकता, तो भी के बगल में भी नहीं बैठ सकता। और यहां पे और भी के लिए चर्चा कहीं है ही नहीं। तो अगर एस को यहां और डब्ल्यू को यहां रखते हैं तो हमारे पास भी और डब्ल्यू के लिए क्यू बगल में नहीं है, तो या तो भी यहां हो सकता है या तो भी यहां हो सकता है। एक कंडीशन और है, कोई एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो देखिए तो वो कौन है, तो पी बचा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हमने एस को यहां स्थान दिया तो वीपी के लिए हमारे डबल ऑप्शन आने वाले हैं। तब हमें इसके दूसरे अरेंजमेंट को भी देखना पड़ेगा। यानी पहली बार में जब हमने रखा तो हमारे पास 2 ऑप्शन क्रिएट हो गए। क्या रखा हुआ था, टी रखा हुआ था, आर रखते। ठीक है, अब देख लो
कहता है कि सर S के दाएं दूसरा W है, हम S को यहां ना रख के इसको यहां रखते हैं, तो इसके दाएं पहला नहीं दूसरा कौन होगा? W होगा। जैसा कि हमको पता है कि सर Y का 2 पोजीशन है, तो Y का 2 पोजीशन यहां या यहां अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, और Q जो है वो W के बगल में नहीं बैठेगा, यानी Q को हम यहां रख नहीं सकते। और Q ने कहा कि मैं V के बगल में भी नहीं बैठूंगा, तो Q को हम यहां भी नहीं रख सकते, और Q को हम यहां भी नहीं रख सकते, तो Q को हम यहां रख सकते हैं। तो अब Y को हमने यहां रखा, ठीक है। तो अब कहता है हमारे पास कौन बैठा हुआ है, तो Q W या V का पड़ोसी नहीं है, तो Q W या V का पड़ोसी नहीं है। तो अब बताइए, अभी भी 2 ऑप्शन लेगा, या तो VP यहां आ जाएगा या तो VP यहां आ जाएगा। डबल ऑप्शंस का खेल जारी रहेगा। R T के बाएं तीसरा है, बहुत बढ़िया। Y T का तुरंत पड़ोसी है, बहुत बढ़िया। Y T का तुरंत पड़ोसी। अच्छा रुक जाइए, तो Y अगर T का तुरंत पड़ोसी है, अगर हम Y को यहीं रख देते हैं, तब सिचुएशन क्या बनता है? क्वेश्चन तो अच्छा है। तो Y T का तुरंत पड़ोसी हो गया। अब देखिए Q तो W के बीच में नहीं बैठ सकेगा, तो यहां पे Q आएगा नहीं, और Q V के बीच में भी नहीं बैठ सकेगा। अगर हम यहां भी रख दिए तब भी QP का 2 ऑप्शन बनेगा ही बनेगा। यानी कुछ भी हम कर ले, QP का 2 ऑप्शन हम बचा नहीं सकते हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, Q और P का 2 ऑप्शन बचेगा। W और V के बीच में 1% क्वेश्चन में है, कहां लिखा है बच्चे? W, ओ हो, वही बोल रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए W और V के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। ये लाइन हमसे मिस हो गया था, जिसके कारण टेंशन दे रहा था। W और V के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो एक व्यक्ति है। चलिए अब तो गेम करना है ना, हो गया। देखिए मान लिया हमने S को यहां रख लिया, तो जैसे ही S रखे तो W हो गया। अब कहता है W और V के बीच में एक व्यक्ति है, तो W यहां है तो एक गैप करके V यहां भी नहीं हो सकता, और एक गैप करके V यहां भी नहीं। इसका मतलब है कि S और W का ये पोजीशन तो भैया गलत हो गया। तो अब S और W का एक ही पोजीशन तो बचा कि सर S को यहां रख लीजिए और W को यहां रख लीजिए। अब W और V के बीच एक व्यक्ति है, तो इधर भी नहीं हो सकता, लेकिन यहां भी होगा। अब कहता है Q ना तो W का पड़ोसी है ना V का पड़ोसी है, तो Q को हमें यहां रखना होगा। अब हमारे पास क्या बच गया? तो V और P बच गया। कुछ भी कर लीजिए, V और P का डबल ऑप्शन आएगा ही आएगा। एक कौन बच गया? P बच गया। अच्छा नहीं, ठीक है, Y जब इधर नहीं आएगा तो इधर Y आएगा, और यहां P आएगा। देखिए यही है सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपने एक लाइन भी मिस कर दिया ना बच्चे, तो फिर वो आपको बहुत मजा देने वाला है। जैसे हमने एक लाइन मिस कर दिया था कि W और V के बीच में एक व्यक्ति है, कितना टेंशन दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सत्य है? Y और Q के ठीक बीच में T है, तो Y और Q के ठीक बीच में T है, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर A को लगा लेंगे। सर मैथ का कब होगा? इसके पहले वाले सेट का मैथ नहीं हुआ है। अच्छा चलिए हम जाकर आज नोटिस दे देंगे मैनेजमेंट को कि इसके पहले वाले सेट की मैथ नहीं हुई है, वो करवा दीजिए। एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी गई हैं, 3 पुस्तक बी, सी और ई हरी जिल्द वाली हैं। तो देखिए अगर हम बात करें बी, सी और ई की, तो इस पे जो कवर लगा हुआ है ना, वो कवर ग्रीन है। कैसा कवर लगा हुआ है? तो ग्रीन कवर लगा, एकदम लिख लीजिए। फिर कहता है जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द पीली है, तो कौन बाकी पुस्तक है हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। ए, डी और बी नई पुस्तक है। देखिए एक और नाम जुटा, ए और डी। ए और डी, तो ए और डी कैसा पुस्तक है? तो नया पुस्तक है। और किस कलर का जिल्द होगा?
तो येलो रंग का जिल्द होगा दोनों। ठीक है, आगे चल दीजिए। फिर कहता है जबकि बाकी पुस्तकें जो है ना ये पुरानी है, तो बी भी ओल्ड है, सी भी ओल्ड है और ई भी ओल्ड है। इसको टेबुलर पजल कहते हैं। ए, सी और बी कानून रिपोर्ट है। अब ए, सी और बी क्या है? तो ए, सी और बी ये तीनों जो है, ए, सी और बी जो है ये लॉ रिपोर्ट है। ए, सी और बी कानूनी है, जबकि बाकी गेजेटियर्स है। और बाकी जो है वो क्या है? तो गेजेटियर्स है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली पुरानी कानून की रिपोर्ट पुस्तक है? तो हरे जिल्द वाली पुरानी कानून की पुस्तक जो है वो आपको एक ही मिल रही है, नहीं दो मिल रही है। हरे रंग की कानून की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली पुरानी और कानूनी रिपोर्ट है? तो कानूनी रिपोर्ट ए, सी और बी था। अब ये दोनों हरा है और ये दोनों पुराना है, क्योंकि ए, डी और अच्छा ए, डी, बी नया था रे, ए, डी, बी न्यू था। तो कौन मिल गया? तो केवल पुस्तक सी मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, देखिए ये बड़ा आसान होता है। कहता है कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं किंतु खिलाड़ी नहीं है? तो डॉक्टर भी चाहिए, गायक भी चाहिए, खिलाड़ी नहीं चाहिए। वृत्त खिलाड़ी को दर्शाता है और वृत्त ही हमको नहीं चाहिए। तो बच गया बेचारा डी। देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 लोग एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। अब चारों ओर बैठे हैं। एस या टी का पड़ोसी नहीं, तो एस ना तो आर के बगल में है और ना ही एस टी के बगल में। पी, क्यू और आर का पड़ोसी है। पी जो है वो क्यू और आर का पड़ोसी है, वाइस वर्सा केस। भी जो एस के बाएं दूसरा है, एस के बाएं पहला नहीं दूसरा कौन है? भी है। टी और यू का पड़ोसी है, तो भी जो है ना बच्चे वो टी और यू का पड़ोसी है। तो देखिए टी एस का पड़ोसी नहीं है, तो टी को यहां रखना होगा, तो यू को यहां रखना होगा। अब हमारे पास बचा कौन? तो पी बीच में आया। एस आर का भी पड़ोसी नहीं है, तो क्यू को यहां रखना होगा, आर को यहां रखना होगा। अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब कहता है टी और यू का पड़ोसी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए इसमें क्वेश्चन ही गैप कर दिया गया है, क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। सिटिंग अरेंजमेंट फास्ट करने का कोई ट्रिक? आज तक तो कोई ट्रिक नहीं बना हुआ है बच्चे, क्योंकि ये प्योर अरेंजमेंट है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में होता क्या है ना कि पार्ट होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा मैथमेटिकल, तीसरा लॉजिकल, चौथा और तीसरा एनालिटिकल। यही 5 पार्ट होता है रीजनिंग का। या तो सिंपल रीजनिंग होगा, या तो मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, या तो फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा, या तो अरेंजमेंट बेस्ड रीजनिंग होगा, या तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा। तो इसमें इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, लेकिन मैथमेटिकल का और अरेंजमेंट का ट्रिक नहीं निकाल पाओगे। कुछ भी कर लो, इसका ट्रिक नहीं मिलता है। और सबसे ज्यादा समस्या भी रीजनिंग में देता है तो अरेंजमेंट और मैथमेटिकल रीजनिंग ही देता है, क्योंकि उसके ट्रिक हो ही नहीं सकते हैं। बाकी जो सिंपल है, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, इसके ट्रिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग और अरेंजमेंट बेस्ड रीजनिंग का ट्रिक आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 30 स्थान कैप्चर किया
और कविता बाईं ओर से 20 स्थान कैप्चर की। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते, यानी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न है, तो मनीष दाएं से 35वां हो जाता है। पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या टोटल। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न होगा तो कोई एक व्यक्ति होगा जिसके बारे में 2 बार बोला है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर आज के बाद ये क्वेश्चन पे आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। कभी भी पेन नहीं उठाओगे, बस खाली मेरी बातों को ध्यान से समझोगे और सीखने की कोशिश करोगे। जब भी आपसी परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होंगे तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके बारे में 2 बार बताया जाए। तो देखिए मनीष के बारे में 2 बार बताया गया, तो जिसके बारे में 2 बार बताया गया है उसके दूसरे डाटा को पकड़िए। तो मनीष के बारे में 2 बार बताया गया, पहला बार 30, दूसरा बार 35, तो उसका दूसरा डाटा पकड़ लीजिए। और जिसके बारे में केवल 1 बार बताया गया है, तो देखिए केवल 1 बार किसके बारे में बताया गया है, तो कविता के बारे में बताया गया है। इसके बारे में, कविता के बारे में बताया गया है। कितना? 20। दोनों को जोड़ करके और 1 माइनस कर दीजिए। 35, 45, 55, 55 में से 1 माइनस हो गया, ये 54 हमारा क्या निकला, तो टोटल निकला। 54 क्या निकला? टोटल। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे मनीष कह रहा है और यहाँ कविता कह रहा है, तो इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या मत निकालिए, वो निकलेगा ही नहीं। उस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है ये तो निकल जाएगा, लेकिन उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है वो आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हो, चाहे कोई भी विधि से बना लो, आप पुरुषों की संख्या नहीं निकाल सकते हो। यानी क्वेश्चन में एरर था, वहां पुरुष नहीं देना चाहिए था, और अगर वहां पुरुष दिया है तो वहां कविता का नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कविता जो है ना वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती है, वहां कोई मेल जेंडर वाला नाम देना चाहिए था, तभी वो पुरुष की संख्या बता पाएगा। ठीक है, तो आंसर इसके कितने हो गए? 54 हो गए, लेकिन वहां से पुरुष का नाम जो है वो काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, क्वेश्चंस को पकड़िए। सबसे पहले आपसी परिवर्तन पे आधारित है, तो मनीष के बारे में बोला गया, राइट इन से बोला गया 30। दूसरा डाटा कविता का दिया गया, लेफ्ट इन से दिया गया 20। अब दोनों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित किया, तो अब किसका डाटा दिया गया, तो मनीष का डाटा दिया गया। यही प्रश्न है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा सिचुएशन में आप आ जाओ कि आपसी परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है और आपसे टोटल पूछ लिया गया, तो जिसके बारे में 2 बार बोला उसके दूसरे डाटा को पकड़ लीजिए, और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला उसके डाटा को पकड़ लीजिए, दोनों को जोड़कर और 1 घटा दीजिए, आपका टोटल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी लाइन मत खींचना, आज के बाद कभी भी लाइन मत खींचना, लाइन खींचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, खास करके आपसी परिवर्तन वाले आधारित क्वेश्चन में। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बिटवीन। क्या पूछ सकता है? तो आपसे बिटवीन पूछ सकता है कि बता दो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे। तो जिसके बारे में 2 बार कहा गया है, जिसके बारे में 2 बार कहा गया है उसके डाटा को आपस में घटा देना और घटा करके 1 और घटा देना, आपका बिटवीन निकल जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में कभी भी किसी भी कंडीशन में लाइन खींचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको लाइन खींच के रैंकिंग का ये प्रश्न बनाना ही नहीं है, बस आप डाटा को पकड़ लीजिए, जिसके बारे में 2 बार कहा उसके दूसरे डाटा को पकड़िए, और जिसके बारे में 1 बार कहा उसके डाटा को पकड़िए, दोनों को जोड़कर 1 घटाइए, टोटल मिलेगा। जिसके बारे में 2 बार कहा उसको आपस में घटाकर 1 घटा दीजिए, बिटवीन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आज के बाद आप इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाता है टेस्ट में या एग्जाम में, तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको पेन पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, पहले अंदर था, फिर बाहर गया, फिर बाहर गया, तो फिर से ये अंदर है और फिर से अंदर,
उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। पूरा करने की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखें, तीनों सर्किल था, यहां तीनों वर्ग है। पहले एक सर्किल वर्ग बना तो एक वर्ग सर्किल बना, अब फिर जो वर्ग बना वो सर्किल बना और दूसरा वाला वर्ग बना। अच्छा देखिए, ये फिगर हमारा निकल के आने वाला है। पहला हिस्सा सेम है, दूसरा हिस्सा सर्किल है और तीसरा हिस्सा वर्ग है। ठीक है, अब आप ये ढूंढ लो, ये पहले ढूंढो कहाँ है। तो इसमें कैंसिल है, इसमें कैंसिल है, इसमें कैंसिल है, यही आंसर है। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा बी। डॉट इसमें गलत दिया गया। आगे चले, ध्यान दीजिएगा। 10 में से 4 की कमी करते हैं तो 14, अच्छा प्लस करते हैं तो 14, 14 में 4 जोड़े 18, 4 22, तो 22 और 4 बच्चे 26 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। फिर से वही बात है, डिवीजन का अर्थ है कि आप प्लस की साइन लगा दो, और माइनस का अर्थ है कि आप इंटू कर दो, जो कि है नहीं। इंटू का अर्थ है कि आप माइनस कर लो, और प्लस का अर्थ है कि आप डिवीजन लगा दो। तो सबसे पहला काम करो कि आप इसमें डिवीजन लगा दो। जब आप इसमें डिवीजन लगाओगे तो 4 एकम 4, 26 बच गया, 4 छक 24 और 4 छक 24, खत्म हो गए। अब आपको 166 प्लस 34 और माइनस 28 मिला। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस कर लो, आसान हो जाएगा। 28 काट दिए अगर 34 में से, तो बचा कितना, तो सर 6 बचा। कितने बचे, तो 6 बचे। अब अगर हम 166 में 6 को जोड़ देंगे तो टोटल 172 हमें मिल जाएगा, जो कि स्पष्टता ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। आंसर सी दिया है किसका बाबू, 104 का। देख ले भैया 104 का सी क्यों दिया। सी कभी देगा बच्चा, देखिए तो एकदम ध्यान से समझिएगा, सी कभी भी नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। जो सर्किल था वो वर्ग बना, ठीक है, बाकी दोनों सेम है। तो जो वर्ग है वो सर्किल बन गया, बाकी दोनों सेम है। अब फिर उसके आगे गया तो जो वर्ग था वो सर्किल बन गया, ठीक है, और उसका अगला फिगर यानी ये वाला फिगर वर्ग बन गया। तो इसमें भी जाएंगे तो जो सर्किल है वो वर्ग बन जाएगा और उसका अगला फिगर जो है वो सर्किल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही तो ये दिख रहा है ना। आंसर सही कर लीजिए, आपका गलत आंसर दिया गया है बाबू, उसको सही कर लीजिए। दो चार दो 6 लोग एक ही इमारत के 6 तल्ले पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो क्या कहता है, आर के नीचे कोई नहीं रहता। तो आर के नीचे जब कोई नहीं रहता तो आर ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। टी के ऊपर केवल ए रहता है, तो टी के ऊपर लोग तो रहेगा लेकिन केवल एक ही लोग रहेगा, वो ए है। आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। वाई सम संख्या वाले तल पे रहता है, तो वाई सम संख्या वाले तल पे रहता है। आर सबसे नीचे वाले तल पर रहता है। एल और ए के बीच कितने लोग हैं, तो एल को यहां रखेंगे तो एल और ए के बीच मात्र 2 लोग ही मिल पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर बच्चे हम लोग डी को लगा लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए पहले से दूसरे में डी जो है ना वो मिडिल वाला जो है वो कॉर्नर में चला गया। तो जो काम आपने इससे इसमें किया वही काम आप इससे इसमें करके देखो। तो देखो जो स्टार था ना वो भी स्टार मिडिल से कहाँ चला गया, तो कॉर्नर में, मिडिल में, लास्ट में चला गया। यानी जो प्रोसेस यहां से यहां अप्लाई हुआ वही सेम प्रोसेस यहां से यहां अप्लाई हुआ। तो जो काम इससे इसमें हुआ है वही काम इससे इसमें होगा।
तो देखिए यहां जो बीच में आर था वो आर नीचे चला आया, यानी स्टार का प्लेस लिया। तो यहां भी जो 9 है ना, ये जेड का प्लेस लेगा। तो यहां मुझे 9 दिखता है, यहां 9 नहीं दिखता है, यहां 9 नहीं दिखता है, 9 दिखता है। दोनों में अंतर देखो, अंतर कहां पे है? तो देखो यहां अंतर मुझे दिख गया, आर है और डी है। तो देख लो कि 9 कहां से आया, तो ऊपर से उतर के 9 आया है। तो यहां ऊपर से उतर के डी आएगा, यानी इस प्लेस पे डी चाहिए, आर नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। ये नंबर बनाने का, सीरीज बनाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है कि आप पार्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को या दो एलिमेंट को पकड़ के चलो, पूरे को घुमाने की जरूरत नहीं है। एक ही पासे को 3 बार घुमाया। कहता है एल वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो देखो एल यहां है और एल यहां है, ठीक है। एल के बगल में परसेंटेज है, हो नहीं सकता। एल के बगल में एंड है, हो नहीं सकता। एल के बगल में एट द रेट ऑफ है, हो नहीं सकता। हैश ही एल के बगल में नहीं था, तो हैश ही इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। देखिए सारा रिलेशन में देखें तो ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड है, यानी 3 रिलेशन फॉरवर्ड है और 1 रिलेशन बैकवर्ड है। बी किस प्रकार ई से संबंधित है, यानी बी का रिलेशन बतलाना है। तो देखिए इनटू के बाद जो आती है वो बहन होती है, तो बी बहन है ए की, तो ए भी इसका भाई या बहन, और भाई या बहन का कौन? माता, तो बी की भी माता हो गई। और माता का कौन? तो पिता, तो माता का पिता नाना हो गया। तो ई जो है ना वो बी का नाना है, और चूंकि बी लड़की थी तो इसके नाना इसको क्या कहेंगे? नाती कहेंगे। बी किस प्रकार इससे संबंधित है? नाती होना चाहिए रे बच्चे। देखिए तो प्लस के पहले अगर कोई आती है तो हम उसको माता कहते हैं। अच्छा पति था, हम पिता पढ़ रहे थे, ओहो हो। हम बहन किसकी हो गए? एक ही, तो ये मेरा भाई या बहन, और मेरे भाई या बहन की माता तो मेरी भी माता, और मेरी माता का पति तो मेरे माता का पति मेरा पिता। तो ई जब पिता है और हम लड़की हैं तो पिता हमको पुत्री कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। श्रीमान क्यू बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो उत्तर की ओर जाते हैं 7 मीटर, फिर उत्तर से बाएं मुड़ते हैं तो पश्चिम में 9 मीटर, और फिर पश्चिम से दाएं मुड़ते हैं तो उत्तर में 6 मीटर, और फिर बाएं मुड़ते हैं तो पश्चिम में 7 मीटर, अंत में बाएं मुड़ते हैं तो पश्चिम से बाएं यानी दक्षिण में 13 मीटर और बिंदु ए पे पहुंच जाते हैं। जो भी अपोजिट है उसको काट दीजिए, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है। अब बच गया प्रारंभिक बिंदु से, यानी क्यू से बिंदु ए जो है, क्यू नहीं, जेड से बिंदु ए जो है वो वेस्ट में 9, 6, 15, 1, 16। अब पूछता क्या है? देखो बिंदु जेड तक पुनः पहुंचना है, यानी उल्टा काम करना है। तो उल्टा काम करना है तो वेस्ट का उल्टा ईस्ट हो गया 16 किलोमीटर, यानी ईस्ट में 16 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो बच्चे आंसर हम लोग ए को करेंगे, यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देख लो उत्तर की ओर पहले चलता है 7 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है और चलता है 9 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलता है 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है और चलता है 7 किलोमीटर, और अंतिम बार बाईं ओर मुड़ के चलता है 13 किलोमीटर। ये जेड था और ये क्यू था। अब पूछता है पुनः बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखिए पुनः बिंदु जेड पर पहुंचना है तो ईस्ट में आना होगा, और ये टोटल दूरी हो गया 9 और ये 7, तो 9, 7 कितने? तो 16 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बनेगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। देखिए पीयूष, रोहन, शशि, तरुण, वसीम और वेंकट केंद्र की ओर, तो 2, 4 और 2, 6 लोग ही हैं, और जो कहा तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे। चलिए
आज सेटिंग अरेंजमेंट की बहुलकता थी प्रश्न में। अब देखो क्या कहता है, वेदांत शशि के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जहां भी बच्चे शशि को रखोगे, पहला नहीं दूसरा, यहां आप वेदांत को रखोगे। चल दीजिए आगे। और वसीम और तरुण के बीच में, तो और किसके लिए, तो वेदांत के लिए। यानी वेदांत जो है ना वो वसीम और तरुण के बीच में है। कहां वसीम कहां तरुण स्पष्ट नहीं है। शशि रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं है, तो शशि जब रोहन और तरुण का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहां पे हम किसको रख सकते हैं, तो वसीम को रख सकते हैं। और यहां हम लोग तरुण को रख सकते हैं। अब जैसा कि उसने कहा रोहन का भी पड़ोसी नहीं है शशि, तो रोहन यहां नहीं रहेगा, तो रोहन को हम यहां जगह दे सकते हैं। एक और नाम पीयूष बचा हुआ है, हमने पीयूष को यहां रखा और हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। पीयूष के निकटतम दाएं कौन है, तो पीयूष के निकटतम दाएं रोहन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए 18 सितंबर 1998 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन। पहले 18 सितंबर 98 को ही 15 सितंबर 1998 तक लाते हैं, तो हमें 3 दिन जाना होगा पीछे। ठीक है। अब देखो 98 से 2009 जाने के लिए इधर 2 साल उधर 9 साल, तो 9 2 कितने, तो 11 साल लग जाएंगे। 7 एकम 7 मेरा कट गया, बच गया प्लस में कितना 4। अब इसमें लीप ईयर 2000 2004 2008 यानी 3 लीप ईयर। 4 3 7 तो खुद से कट गया। ठीक है। अब बच गया -3। इसका मतलब है कि फ्राइडे में हमें -3 करना चाहिए, तो थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे, आंसर हमारा हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पूछता है 3 अंक के विपरीत फलक पे क्या होगा। देख लो 3 अंक यहां है ना, दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन दे रखा है ए से 3 जाने के लिए एंटी क्लॉक चलेंगे, तो ए से एंटी क्लॉक चलेंगे 1 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी आज की सभा जो है वो बिल्कुल बर्खास्त की जाती है। कल आपकी हमारे साथ फिर से मुलाकात नहीं हो सकेगी, लेकिन परसों यानी शुक्रवार के दिन फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे और यूं ही 50 क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रखेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।